सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे आरोह पुस्तक में अध्याय 5 गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी कविता सहर्ष स्वीकारा है। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह है ये, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब ये आखिर रचना क्यों नाम से है, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी या आलोचना है, भारत इतिहास और संस्कृति। और इनका निधन हुआ 11 सितंबर सन 1964 में नई दिल्ली में। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। इनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है, प्रसिद्ध है। उसी का आज हम भावार्थ जानेंगे, सार जानेंगे और उस कविता को जानेंगे। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव, सब ये विचार वैभव, सब दृढ़ता ये भीतर की सरिता ये अभिनव, सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। इस कविता का तुम माँ या पत्नी, प्रेयसी, बहन या कोई और इसका रहस्य बना हुआ है। ये पता नहीं किसके लिए कविता लिखी गई है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं उन्हें उनके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी सब मौलिक है। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुए हैं। कवि अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा है। वह स्वयं को जितना भी उड़ेलता है उतना ही वह फिर भर आता है। मानो उसके भीतर कोई झरना है, उसे लगता है कि वह उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उबरे। वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमज़ोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वह उसके बिना शायद नहीं जी पाएगा, इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है ताकि वह अंधेरों में गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यद्यपि उसका प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी को आत्मीयता से शक्ति पाएगा। उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक भी जो भी पाया है वह उसके प्रिय की ही देन है। उसके सब कारणों में कारण रूप में उसका प्रिय ही रहा है। तो छात्रों, ये तो था कविता का सार और आपने कविता जानी, सहर्ष स्वीकारा है। आज की इस कक्षा में
आप लोगों के लिए इतना ही। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।